एक विचार जो सत्यन सर ने अभी हालिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था, वो विचार इस प्रकार से है कि सनातन धर्म के दो पक्ष हैं। वो देखते हैं कि एक दृष्टा पक्ष है और एक दर्शन पक्ष है। तो दृष्टा पक्ष में बुद्ध समाहित है और दर्शन पक्ष में कृष्ण समाहित है। तो एक विचार सत्यन सर ने दिया जो कि हमारे काफ़ी दर्शकों को जो है अच्छा लगा, लेकिन कुछ दर्शकों को वो समझ में भी नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि सत्यन सर इस अपने विचार की व्याख्या करें, इसका सरलीकरण करें। सर, जैसा वो विचार है कि धर्म के दो पक्ष होते हैं, दृष्टा पक्ष और दर्शन पक्ष। इससे पहले कि हम धर्म के इन पक्षों की बात करें, धर्म को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। धर्म तो एक मार्ग है जिस पर चलकर हम परम को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे परम शांति, परम आनंद, परम समृद्धि, परम सिद्धि, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धर्म वह मार्ग है जिस पर चलकर हम परम को उपलब्ध होते हैं। तो अब प्रश्न यह भी उठता है कि धर्म पर चलने का मार्ग तो है, पर कैसे चला जाए? क्या शर्त है कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि दीप्तांशु जी की जो चीज़ हमें धर्म के मार्ग पर आगे ले जाती है वह है विवेक। जब हमारी विवेक की आंखें खुलती है तो हम स्वतः ही धर्म के मार्ग पर आगे चलना शुरू करते हैं। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि विवेक की आंखें जो है वास्तव में वही धर्म की आंखें होती है, क्योंकि धर्म की कोई अपनी भौतिक आंखें तो नहीं है। जो हमारे भीतर जब विवेक जागृत होता है, अर्थात हमें जो दृष्टि मिलती है, तो वो धर्म की विवेक की आंखें ही होती है। और उसी को हम कह सकते हैं कि धर्म का वह दृष्टा पक्ष है। और जब उन विवेक की आंखों से हम देखना शुरू करते हैं दीप्तांशु जी, तो हमें ज्ञान मार्ग भी दिखाई देता है, हमें भक्ति मार्ग भी दिखाई देता है, अर्थात हमें वह दर्शन पक्ष दिखाई देता है। तो जो विवेक का पक्ष है, बुद्ध का पक्ष है, बुद्धि का पक्ष है, वही वास्तव में दृष्टा पक्ष है, जिसको उस विचार में शायद इस प्रकार से शेयर किया गया है कि मेरे दृष्टा पक्ष में बुद्ध और दर्शन पक्ष में कृष्ण समाहित है। तो जब दर्शन पक्ष की बात करते हैं तो दर्शन पक्ष में ज्ञान भी आता है और भक्ति भी आती है। तो आप तो जानते हैं कि कृष्ण जो है पराकाष्ठा है ज्ञान, भक्ति और कर्म की। कृष्ण जो है समन्वय है भक्ति, ज्ञान और कर्म के। तो निस्संदेह तो उसी को लेकर यह मेरे भीतर विचार सूझे थे, कुछ कभी लिख रहा था। तो मैं इसी तरह से मानता हूँ कि जो धर्म है वास्तव में, जो सनातन धर्म है, बुद्ध सनातन धर्म से अलग नहीं है। क्योंकि जो सनातन धर्म में जिसे दृष्टा माना जाता है, बुद्ध उस दृष्टा को विवेक मानते हैं, विपश्यना मानते हैं, दृष्टि मानते हैं, साक्षी भाव मानते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कई बार हम भी जब ध्यान करते हैं तो हम भी शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे भी शून्य का आभास होता है। और उसी प्रकार से जब हम विवेक की आंखें खोलते हैं, हमें दर्शन होते हैं, हमें दर्शन दिखाई देता है। तो दर्शन में ज्ञान, भक्ति, कर्म दिखाई देते हैं। तो वहाँ लगता है कि शायद यह कृष्ण का पक्ष है। तो यही मेरा मंतव्य था जब हमने यह कहा कि जो सनातन धर्म है वह उसके मुख्य दो पक्ष है, दृष्टा पक्ष और दर्शन पक्ष। दृष्टा जो पक्ष जो है हमें वह शून्यता की ओर ले जाता है, और जो दर्शन पक्ष है हमें वह शाश्वत की ओर ले जाता है। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध का शून्यवाद है और वेद का शाश्वतवाद है, वह एक ही चीज़ है, वह सनातन धर्म की संपूर्णता है, वह सनातन धर्म की संपूर्णता का प्रतीक है, जिसे मैं अनुभूत करता हूँ दीप्तांशु। हाँ सर, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि दर्शन पक्ष जो है वो विवेक का पक्ष है, और दोनों में कुछ समान तंतु भी हैं और समान भाव भी हैं। एक तरह से हम दोनों को अगर डमार्केट करके देखें, दोनों को विलग विलग करके देखें, अलग अलग करके देखें, तो भी वो संपूर्ण दृष्टि मेरी समझ में नहीं होगी। क्योंकि अलग अलग यदि हम दोनों को मान के दर्शन पक्ष अलग, पक्ष अलग है, क्योंकि दर्शन के बिना दृष्टा अधूरा है और दृष्टा के बिना दर्शन अधूरा है। जी सत्य। यदि दृष्टा ही ना होगा तो दर्शन होगा नहीं, और यदि दर्शन ना होगा तो दृष्टा क्या करेगा?
क्या बात है, दृष्टा दृष्टा ना होगा। बहुत ही अच्छा। तो मेरी समझ में सर ये आता है कि दोनों के अपने-अपने गुण हैं और दोनों का अपना-अपना महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि बुद्ध का मार्ग अलग है, कृष्ण का मार्ग अलग है। मेरी समझ में तो ये आता है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने अपने-अपने समय का प्रतिनिधित्व किया हो और समय की माँग के अनुसार ही क्रियाएँ की हो और अपने विचार समाज के सामने, दुनिया के सामने रखे हों, क्योंकि वो समय की माँग रही होगी। लेकिन अंततः जो वास्तविक तत्व है, जो जिसे हम परम तत्व कहते हैं, वो तो एक मैं समझता हूँ समान ही रहे होंगे। एक छोटा-सा विचार और भी है मैं जब इस बारे में विचार करता हूँ, हम देखते हैं कि लोग जो है आदि गुरु शंकराचार्य और बुद्ध दोनों को एक-दूसरे का विरोधी सा मानते हैं। हालाँकि दोनों की खोज एक ही थी, एक ही तत्व की खोज में दोनों थे और दोनों के खोज का जो मार्ग था वो विलग था। जो बुद्ध हैं वो शून्यवादी है, अनात्मावादी हैं और जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं वो ब्रह्मवादी हैं, वो कहते हैं कि आत्मा होती है। लेकिन मेरा थोड़ा-सा मैं इस दृष्टि से इसको देखता हूँ कि दोनों का जो जीवन था, उनके जीवन की झलक उनके मार्ग में मिलती है। वो किस तरह से? यदि आप पूछेंगे, तो बुद्ध जो थे एक राज परिवार के राजकुमार थे, उनके पास सब था। उनकी समझ में सब वैभव होने के बावजूद भी कुछ खालीपन अपने भीतर था। तो वो स्वयं को खाली करना चाहते थे। खाली करते हुए सब कुछ छोड़ना चाहते थे, जो कुछ भी उनके पास था। इसलिए वो शून्य की ओर गए। वो चाहते थे कि मेरी खोज शून्य पर समाप्त होगी। तो इसलिए वो छोड़ने वाले थे। बुद्ध जो थे, वो कहते थे कि सब त्याग दो, जो आखिर में बचेगा, वो ब्रह्म होगा, वो परम तत्व होगा। तो इसलिए बुद्ध जो है वो शून्यवादी रहे होंगे और जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, उनका जीवन जो है अभावों में बीता। वो उनका जीवन जो था इस राह पर चला कि कुछ प्राप्त करना है, कुछ पाना है। क्योंकि उनके पास कुछ प्राप्त था नहीं, वो कोई राज परिवार से तो नहीं थे, वो साधारण परिवार से थे। इसलिए उनके जो खोज है, जो उनका विचार है, उसमें कुछ प्राप्त करने का, कुछ ब्रह्म को प्राप्त करने का विचार आया। तो इसलिए उनके जीवन के परिदृश्य में यदि हम देखें, तो उनके मार्ग, उनके जीवन शैली जो थी, उसके द्वारा परिभाषित रहा होगा। ये मेरा विचार भी है। तो आपसे मैं एक और प्रश्न इस संदर्भ में करना चाहूँगा कि दृष्टा पक्ष और दर्शन पक्ष, ये हमें 2 अलग-अलग पक्ष कहने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? दृष्टा पक्ष वास्तव में दर्शन पक्ष भी उसमें है, लेकिन प्रधानता तो दृष्टा पक्ष की है। वो इसीलिए जब हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुद्ध भी धर्म प्रवर्तक थे और दर्शन भी धर्म की बात करता है। जब हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ही यह एक चरण है जो कि बुद्ध का शून्यवाद है, अर्थात जो दृष्टा पक्ष है दीप्तांशु जी, वह शून्य इन अर्थों में है कि अहंकार शून्य। क्योंकि जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है, जैसे आपने कहा कि वो सब कुछ उनके पास था, वो फिर वो शून्यता की ओर जा रहे हैं, तो उनको जो भी उनका दर्शन रहा है बुद्ध का, बुद्ध को हम दृष्टा भाव या दृष्टा पक्ष में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो उनका दर्शन है कोई बहुत बड़ा दर्शन नहीं है। 4 आर्य सत्य है, आप देख लीजिए। बस दुख हैं, दुख के कारण है, निवारण है, और जो मार्ग है वो बताएंगे। कोई बहुत बड़ा दर्शन आप नहीं कहेंगे। ठीक है, शून्यवाद बाद में मध्यम कारिका वगैरह ये जोड़ते गए बहुत सारी, अगर आप मूल तो देखें तो वहाँ भी दर्शन है, लेकिन प्रधानता दृष्टा की है। दृष्टा मतलब शून्यता की ओर होना है, शून्यता मतलब अहंकार मुक्त होना है। और जब हम अहंकार मुक्त होते हैं दीप्तांशु जी, तो निस्संदेह हम उस परम तत्व की ओर जाते हैं, हम पूर्णता की ओर जाते हैं। अर्थात शून्य भी हैं, शून्य से हम पूर्ण की ओर हो जाते हैं। शून्य और पूर्ण 2 चीज़ें नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा। तो जब हम बात करते हैं धर्म पर आगे बढ़ने की, तो यह इस प्रकार से है, जैसा आपने शुरू में कहा कि जो बुद्ध का मार्ग है वो अनात्म मार्ग है। अनात्म मार्ग मतलब कि बुद्ध एक तरह से आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो वेद का मार्ग है वो आत्मा का मार्ग है। आत्मा की जगह बुद्ध कहते हैं कि यह तो सिर्फ चंद गुणों का ही एक संग्रह है,
एक स्कंद है, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, चेतना, ये 5 चीज़ों का जो एक स्कंद है, और यही आत्मा है और प्रवाह है, और चल रही है चल रही है चल रही है, कोई ऐसा कोई अंत में कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन जो दूसरा दर्शन का पक्ष है, ब्रह्म का पक्ष है, ब्रह्मवाद का पक्ष है, वेद का पक्ष है, जिसे हम अक्सर कहते हैं दीप्तांशु जी कि अंततः गत्वा स्व ही स्वतंत्र है। सत्य क्या है? स्वतंत्र है। यानी दर्शन पक्ष धर्म का कहता है, यानी जो वेद का शाश्वतवाद कहता है कि स्व है, आत्मा है, और निसंदेह वही स्वतंत्र है। तो जब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं दीप्तांशु जी, तो स्वतः ही मेरे सामने 2 चीज़ें आती है, दृष्टा पक्ष और दर्शन पक्ष धर्म के। तो इनमें भेद कुछ भी नहीं है। इनमें मुझे क्या लगता है कि मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा, एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। मान लीजिए अनात्मवाद की बात करते हैं, बुद्ध की। एक नदी है और नदी बह रही है, और जो नदी का पानी है वो बह रहा है, वो चेतना है। मान लीजिए नदी का जो पानी है वो क्या है? चेतना का प्रवाह है, जो बह रही है, उसका कोई भी उसमें स्थायित्व नहीं है, सत्य नहीं है, अंतिम सत्य कुछ नहीं है, शून्यवाद है, और वो आगे चल रही है। जैसे अभी अगर आपने नदी के पानी को छुआ है तो आगे चला जाएगा, फिर वो दूसरा पानी आएगा। तो इसी प्रकार से बुद्ध भी कहते हैं कि जो चेतना का प्रवाह है वो नदी के प्रवाह की तरह है। अब जब वेद की बारी आती है, वेद कहता है कि वास्तव में जो सागर और लहरें हैं, लहरें मतलब कि जब लहर उठती है तो सागर से लहर उठती है तो क्या होता है? सिर्फ लहर का नाम और रूप है, लेकिन पानी उसमें बदलता नहीं है। अब जो बुद्ध का जो अनात्मवाद है उसमें क्या है? उसमें पानी बदल रहा है। अर्थात बुद्ध का जो मार्ग है वो बदलाव का मार्ग है, वो प्रोसेस का मार्ग है। जैसा आपने कहा कि खाली करना है, शून्यता की ओर जाना है, निरंकार होना है। क्योंकि दुख कहाँ से आ रहे? दुख आ रहे हैं हमें राग, द्वेष, क्लेश, इसी से आ रहे हैं। इसको खाली करते जाओ यार। ये बुद्ध का मार्ग है यार, नदी की तरह बह रहे। अब जो वेद कहता है कि नहीं, स्थायित्व तो है। किस में है? कि सागर में लहरें उठ रही है और खत्म हो रही है, लेकिन पानी बदल नहीं रहा है। पानी जस का तस है। यानी पानी क्या है? पानी वह ब्रह्म तत्व है, वह स्व है, वह तत्व है। यानी तत्व ही सत्व है, और वहाँ क्या था? वहाँ तो प्रवाह ही सत्य है। तो आप देख लीजिए, जब एक नदी सागर की ओर जा रही है दीप्तांशु जी, तो सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में नदी का कोई स्थायित्व नहीं है। यानी नदी में कोई सत्य नहीं है, नदी का कोई स्वतंत्रता नहीं है। नदी बह रही है, जो बुद्ध की जो चेतना है, जहाँ तक मुझे समझ आता है। और जब वह सागर में जाती है तो वहाँ भी क्या होता है? वहाँ निसंदेह लहरें उठती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। यानी जल जो है जल ही रहता है। जो मेरी फीलिंग है, जब मैं उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यह स्पष्टता से नज़र आता है कि वास्तव में जो बुद्ध का अनात्मवाद है वह नदी की धारा के प्रवाह के समान है, जो सचमुच प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, बदलाव है। और जो वेद का जो आत्मवाद है, शाश्वतवाद है, सागर में लहरों के जैसे हैं, जो उठती हैं, बंद खत्म हो जाती हैं, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता है। अर्थात जो जीवन है, जीवन भी इसी प्रकार से, अर्थात जो हम हैं, यह संसार है, यह ब्रह्म का ही विवर्त रूप है। मतलब हम ही जो है अम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो वेद कहते हैं। तो मुझे शून्यवाद और शाश्वतवाद इस तरह से समझ आता है। मैं जितनी आपकी बात समझ पाया हूँ, आप दोनों को एक विलग करके देखते हैं, दोनों को पृथक दृष्टि से देखते हैं। एक दृष्टा भाव है, एक दर्शन है। तो दृष्टा जो पक्ष है बुद्ध का पक्ष आप कहते हैं, दर्शन पक्ष जो है वो कृष्ण का या वेद का पक्ष है। तो इन दोनों में मैं फिर भी समझ नहीं पाया हूं कि भेद क्या है और इन दोनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। आप कहते हैं कि दृष्टा पक्ष जो है दर्शन पक्ष से श्रेष्ठ है। मैं जो समझ पाया हूं, आपको मैं ये समझा हूं कि आपने कहा दृष्टा पक्ष दर्शन पक्ष से श्रेष्ठ है। और दूसरा जो मेरा मन का जो एक भाव है वो ये है कि दृष्टा और दर्शन जब दोनों एक हो जाए, दृष्टा जैसे कि एक दृष्टा देखने वाला और एक दर्शन जो मैं देख रहा हूं, अभी तक दृष्टा जो है मैं हूं, मैं देख रहा हूं। यदि मैं बाहर
एक प्रकृति में देख रहा हूं तो प्रकृति अलग है और देखने वाला मैं अलग हूं। क्या ये संभव नहीं है, या मैं इस स्थिति को ही परम स्थिति मानता हूं जब दृष्टा और दर्शन एक हो जाए, जब जो मैं देख रहा हूं वो और मैं जो देख रहा हूं ये दोनों ही जब समाहित हो जाएं, दोनों का एकत्व हो जाए, जब दोनों बिल्कुल तादात्म्य में हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो परम भाव है, वो ब्रह्म भाव है। और उस भाव की प्राप्ति को ही बुद्ध शून्य कहते हैं और वेद ब्रह्म कहते हैं। बिल्कुल, जो आपने कहा कि दृष्टा भाव मैं ऊपर रख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सनातन धर्म है पूर्णता का प्रतीक है। पूर्णता का प्रतीक मतलब कि शाश्वतवाद और शून्यवाद एक ही बात है। फर्क इतना है कि एक में, शून्यवाद में जो सत्य है वह प्रोसेस है, वह बदलाव है, वह साक्षी भाव है, वह शून्यता का भाव है, वह खाली करने का भाव है। और जो दूसरा शाश्वतवाद है, वेद का जो शाश्वतवाद है, वह संपूर्णता की ओर जाना है। अर्थात जब नदी सागर में मिल जाती है तो स्वतः ही वह संपूर्णता की ओर जाती है। तो इसमें मेरा भी कहने का यही अर्थ है, जो सनातन धर्म है वास्तव में सिर्फ यह शून्यता का पर्याय नहीं है, बल्कि यह शाश्वत का पर्याय भी है। इनमें दो राय नहीं है। अगर बुद्ध शून्यवाद कहते हैं तो यह नेगेटिव नहीं है, यह निगण्य नहीं है, निसंदेह निर्वाण है। निर्वाण मतलब कि एक तरह से कि नथिंगनेस है, लेकिन नथिंगनेस का मतलब है कि अहंकार शून्य होना है, शून्यता का मतलब है। और जब हम अहंकार शून्य होते हैं तभी हम पूर्णता की ओर जा सकते हैं। दीप्तांशु जी, अगर हमारे पास अहंकार है, मैं कर्म भी कर रहा हूँ, जैसे जब हम दर्शन की ओर जाते हैं तो वहाँ ज्ञान और भक्ति है। आप बताएं कि ज्ञान और भक्ति, क्या जब इसमें अहंकार है तो क्या यह ज्ञान भक्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती हैं। जब ज्ञान और भक्ति में अहंकार नहीं होगा, अर्थात शून्यता होगी, तभी वह ज्ञान और भक्ति है, तभी वह दर्शन है, तभी वह उसमें दृष्टा समाहित है। इसीलिए दर्शन और दृष्टा तो एक ही बात है। दीप्तांशु जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल मेरा मानना ये है कि जो दृष्टा पक्ष है, आपकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि आप कहते हैं कि जो बुद्ध का शून्यवाद है वो अहंकार शून्य होना मात्र है। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बुद्ध जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो दर्शन पक्ष वाला जो हमारा वेदांत है या वेद है या सनातन धर्म है वहाँ पहुँच चुका है। बुद्ध कहीं पीछे रह गए हैं उस परम की उपलब्धि से, ऐसा है? ऐसा नहीं है दीप्तांशु जी। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम बहुत भौतिक दृष्टि से देखते हैं, जैसे नदी का उदाहरण दिया गया है कि पानी बदल रहा है, दूसरे में सेम रह रहा है, तो हमें नज़र आता है कि बुद्ध वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन जब हम इसको साक्षी भाव से देखते हैं, बस यही वह बिंदु है जिसे हम कहते हैं कि स्व, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें स्वानुभूति की आवश्यकता पड़ती है, कि जहाँ यह पूर्णता और शून्यता मिल जाते हैं, जहाँ हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम शून्य हैं। और शून्य मतलब है कि हम प्रेम से भी भरे पड़े हैं। तो अब मैं इस बात से शायद इसकी पुष्टि करूंगा और आप भी जरूर ध्यान दें कि बुद्ध जो है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि बुद्ध वहाँ नहीं पहुँचे, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि जब बुद्ध के मार्ग से साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं प्रेम से भर जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यार बुद्ध जब शून्य हो गए थे तो उनको मानवता की सेवा करने की क्या आवश्यकता थी, करुणामय होने की क्या आवश्यकता थी, प्रेममय होने की क्या आवश्यकता थी। वो तो बुद्धत्व को प्राप्त, उनको क्या संसार से लेना है। वो तो कह रहे हैं कि संसार कुछ भी नहीं है, तो बस बदलती हुई नदी है, बह रही है बह रही है। इसलिए मैं आपकी बातों से यहाँ सहमत नहीं करता हूँ दीप्तांशु जी कि बुद्ध जो है वहाँ नहीं पहुँचे और वेद आगे पहुँच गए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी स्वानुभूति होती है। यदि आपका विचार इस प्रकार से है कि बुद्ध ने भी वही पाया है जो वेदांत कहता है या वेद कहता है, सनातन धर्म कहता है, तो फिर दृष्टा और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी बिल्कुल, ना कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। बिल्कुल जी, पूरक भी नहीं, क्योंकि दृष्टा और दर्शन नाम से ही पता लगता है कि दृष्टा देखने वाला है, दर्शन जो दिख रहा है वो दर्शन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये ये द्वंद्व है और इनका एकत्व जब होगा तो
तो अद्वैत तभी उत्पन्न होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शून्यवाद से भी हम अद्वैत की ओर जाएंगे और शाश्वतवाद से भी हम अद्वैत की ओर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दीप्तांशु, जैसे हमारे सामने युवा बैठे हैं, अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम बातें कर रहे हैं, आप तो कनेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मूल जो शब्द है ना, शब्दावली जो है, तो उसमें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं शाश्वतवाद शून्यवाद। लेकिन इन लोगों ने तो शाश्वतवाद शून्यवाद नहीं पढ़ा है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, अगर हम इनको यह बताए कि धर्म का मतलब होता है कि अच्छे कर्म करना, धर्म की साधारण परिभाषा है कि हम अच्छे विचारों और कर्मों को करें धारण, यही है धर्म की परिभाषा साधारण। और अगर हम इनको बताते हैं कि धर्म का एक पक्ष दृष्टा भी है, दृष्टा का मतलब है कि यार भाई अच्छे कर्म करो लेकिन कर्तापन का भाव ना लाओ, ये ना लाओ कि मैंने किया है, हम कर रहे हैं, तो नेचुरली यार ये लोग शून्यवाद की ओर जाएंगे दीप्तांशु जी, कि नहीं जाएंगे। और जब वह यही लोग जब अच्छा कर्म करेंगे, यानी ज्ञान अर्जित करेंगे और भक्ति भाव रखेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, सफाई करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, तो इनके भीतर जो है वो भावना जागृत हो जाएगी, प्रेम की भावना भी जागृत हो जाएगी। स्वतः ही यह दर्शन पक्ष को भी आगे ले जाएंगे। यानी दर्शन और दृष्टा एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जो सनातन धर्म, आज का जो सनातन धर्म हमारे हिंदुस्तान में है, निसंदेह वह भक्ति प्रधान है, वह दर्शन प्रधान हो गया है। दर्शन प्रधान का मतलब है कि हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, या फिर हम ज्ञान बखान करते हैं, या हम कथा करते हैं, तो वह दर्शन प्रधान होता जा रहा है। इसमें दृष्टा भाव भी आना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जब हम दृष्टा भाव की बात करते हैं दीप्तांशु जी, फिर हम धर्म की चर्चा नहीं कर रहे होते, बल्कि धर्म की चर्या भी अपना रहे होते हैं। अर्थात धर्म को आचरण में भी धारण कर रहे होते हैं, ढाल रहे होते हैं। अब आप इनसे ही पूछ लीजिए, अगर ये धर्म की बातें कह दी कि दृष्टा और ये दर्शन क्या पक्ष हो गए, तो भाई दृष्टा पक्ष ये है। युवा साथियों को मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ बैठे हैं कि धर्म में अच्छी बातें, अच्छे काम करो यार, मज़ा आएगा, हमें भी आता है। तो जब आप अच्छा काम करेंगे निस्वार्थ भाव से, दृष्टा भाव से, विटनेसिंग माइंड से, अर्थात कर्तापन भाव ना हो, सेंस ऑफ डूअरशिप ना हो, तो इनके सामने धर्म सचमुच इनको पता चलेगा, अच्छा ये है दृष्टा भाव का मतलब। और जब इनको आनंद आएगा और ये प्रेम से भर जाएंगे और ये प्रेम बांटेंगे, ये स्वयं को सृष्टि को स्वयं में देखने की इनमें क्षमता आएगी, योग पैदा होगा इनमें। फिर यह जान जाएंगे कि वाह, वेद का जो ब्रह्म जो वाद है, शाश्वतवाद है, फिर वो भी कुछ चीज़ है यार। फिर इनको लगेगा कि यार मेरे भीतर भी कुछ चीज़ है। अगर इनको हम प्रेम से नहीं जोड़ेंगे दीप्तांशु जी, तो ये तो फिर संसार छोड़ देंगे, ये तो पलायनवादी बन जाएंगे। आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सर, आप उचित कह रहे हैं कि पलायनवादी युवा न बने। और आज की तारीख में वेदों को हमने इतना जटिल बना के रखा है कि वो कोई दूर रखी हुई कोई चीज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वेदों का सरलीकरण और वेदों की चर्या बहुत आवश्यक है। और ये भाव मन में कदापि ना हो कि वेद जो है बहुत जटिल है और समझना कठिन है और हम इनको अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। इसी भावना ने हमारे देश को पंगु बनाया है और अविद्या की ओर, अज्ञानता की ओर हमें आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। तो इस भाव को दूर करना बहुत जरूरी है। और आपके जो प्रयास हैं, आप अपने विचारों के द्वारा लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, जो आप दर्शन करते हैं, जो दृष्टा भाव से आप देख रहे हैं, और आपने पक्षों की बात की है, बुद्ध और कृष्ण का पक्ष जो है, केवल और केवल समझाने के लिए, क्योंकि इन दोनों पक्षों को बताने के लिए ही आपने इस विचार की रचना की होगी या इस विचार को रचा होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम देखते हैं, चाहे मार्ग कोई भी हो, चाहे बुद्ध का मार्ग हो, चाहे कृष्ण का मार्ग हो, वो अपने आप में संपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। हाँ, इन मार्गों की हम तुलना जरूर कर सकते हैं समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे युवा साथियों को। तो हम जटिल इन मार्गों को ना समझें, बहुत सरल ये मार्ग है। आप कोई सा भी मार्ग चुनें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहें। विवेकानंद भी यही कहते हैं। तो हम अपने जो युवा साथी हैं, इनको अपने इन जटिल विचारों के साथ अपने विचारों को सुलभ बनाते हुए, इनके साथ साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जो वेदों का ज्ञान है वो सर्व सुलभ करवा सकेंगे। क्योंकि वेद और कुछ नहीं है, अनुभूति है। किसी को कोई अनुभूति हुई, उसने कोई वाक्य कहा,
वो वाक्य कहीं ना कहीं संग्रहित होते होते आगे बढ़ा और वेद के रूप में हमारे सामने आज वो सारी विद्या है, सारा ज्ञान है। तो वेद कुछ भी नहीं, बाहर से नहीं उपजे हैं, भीतर से ही उपजे हैं। जिस किसी की ने भी वेद के वाक्य की रचना की होगी वो उसके भीतर की रचना होगी, ना कोई बाहर की रचना। कहीं बाहर से कोई ध्वनि नहीं आई होगी, वो ध्वनि जो रही होगी वो भीतर की ही ध्वनि किसी की रही होगी, उस व्यक्ति की जो वहाँ पहुँचा है, जिसने कुछ महसूस किया होगा। तो मेरा भी यही मानना है कि जो कुछ आप महसूस करते हैं वो वेद वाक्य से कम नहीं है। हो सकता है कि कई बार वो बात समझने में लोगों को थोड़ा कठिन लगे, लेकिन जो अनुभूति की बात है वो वेद की वाक्य के तुल्य ही माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर।